हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रीशियस नोटबुक चैनल। आज हम DLED फर्स्ट ईयर के पेपर 1 की बात करेंगे, जिसका बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 में पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट बताया गया है। यूनिट 2 में फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। यूनिट 3 में सोशल इमोशनल एंड मोटर डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम। यूनिट 4 में चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 5 में कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो अभी हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और आगे की वीडियो में हम थ्योरीज बताएंगे, इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। तो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉन एज ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट ग्रो करता है, उसमें कोई चेंजेस आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द चाइल्ड, हिज मास, विड्थ एंड हिज वेट आर द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। जब बच्चे के अंदर हाइट उसकी बड़ी होती है, उसका मास बड़ा होता है, उसका वेट, हाइट बढ़ जाता है, तो ये सब किस चीज़ में आते हैं, रिजल्ट इसके ग्रोथ में आते हैं। द चेंजेस, थर्ड पॉइंट, द चेंजेस दैट अकर इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज एंड डायमेंशन आर कॉल्ड ग्रोथ। वो चेंजेस जो हमें फिजिकल स्ट्रक्चर में देखे जा सकते हैं, हमें मतलब बाहर से दिखाई देता है कि कुछ चेंजेस आए हैं बॉडी के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर, जैसे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होना, उसकी हाइट में बढ़वार होना, उसका डायमेंशन चेंज होना, ये सब किस चीज़ में आते हैं, ग्रोथ में। ग्रोथ हैज़ 5 एविडेंस। ग्रोथ के 5 से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर ग्रोथ आई है। साइज से, नंबर से, काइंड से, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज, ये सब क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि ग्रोथ के बारे में बताइए, 2 मार्क्स में है, 5 मार्क्स में, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के नेचर क्या है, ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जो मेन कुछ जो हमें इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो ये सब है। ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन हाइट, इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज। ग्रोथ किस में हमें दिखता है, ज़्यादातर वेट में या फिर साइज में। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज़ नॉट कंटिन्यूस। ग्रोथ हमेशा नहीं होता, एक एज पर आके वो स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ अकर्स इंटरनली, ग्रोथ जब इंटरनली होगी तभी हमें एक्सटर्नली दिखाई देगी। ग्रोथ अकर्स टिल सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप। ग्रोथ जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है, उसके बाद वो अपने आप रुक जाती है। वुमेन है फास्टर ग्रोथ रेट देन मैन। वुमेन के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है मैन के बदले। व्हेन हाइट इंक्रीजेस वेट डिक्रीजेस, जब हाइट बढ़ती है तो वेट हमारा डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। वो चेंजेस जो एक बच्चे के अंदर आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। डेवलपमेंट जो होती है वो एक ऑर्डरली मैनर में होती है। ग्रोथ इज़ द ओनली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो एक सिर्फ पार्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन डेवलपमेंट बहुत बड़ा है और ग्रोथ उसका छोटा सा एक पार्ट है। द चाइल्ड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल, सेक्सुअल, लिंगुअल डेवलपमेंट एक्सेट्रा बिलोंग टू द डेवलपमेंटल प्रोसेस। एक बच्चे के अंदर जो फिजिकल, मोरल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, ये सब जो डेवलपमेंट होती है वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस से शुरू होती है। डेवलपमेंट इज़ द ओवरऑल चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन द चाइल्ड। डेवलपमेंट जो एक बच्चे के अंदर जो सारे चेंजेस आते हैं उसको ही डेवलपमेंट कहा जाता है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट, नेचर की क्या डेवलपमेंट है, नेचर डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनाइट पैटर्न। डेवलपमेंट जो होती है वो एक डेफिनाइट पैटर्न में होती है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक ऐसे करके होती जाती है। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल होती है उसके बाद वो स्पेसिफिक होती चली जाती है। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट इज़ कंटिन्यूस। डेवलपमेंट रुकती नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूस हो रहती है। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। डेवलपमेंट में हमें सारे टाइप्स के चेंजेस दिखाई दे जाते हैं। डेवलपमेंट इज़ द सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस।
डेवलपमेंट क्या है, सिंबल है क्वालिटेटिव चेंजेस का। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब साइज में, नंबर में, काइंड, पोजीशन, वेट, ये सब किस में आते हैं, ग्रोथ में। ये सब जब चेंजेस होंगे तो वो किस में होंगे, ग्रोथ के अंदर, ये ग्रोथ माना जाएगा। डेवलपमेंट के अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कौन से चेंजेस होते हैं, सोशल, मोरल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारे जब चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर तो वो क्या होता है, वो डेवलपमेंट कहा जाता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार 8 मार्क्स में भी आ जाता है कि डिफरेंस बताओ ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो इसमें अगर आप 5 पॉइंट भी लिखोगे 5 मार्क्स में तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंजेस। जैसे मैंने बताया आपको, हाइट में इंक्रीज होना या फिर वेट बढ़ना किसी बच्चे का, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं जो कि किस में आते हैं, ग्रोथ में। और डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जो भी चेंजेस बच्चे के अंदर आते हैं, अंदर उसकी बॉडी के अंदर, वो क्या सब किस में आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर। ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, वो एक टाइम पीरियड पे आके वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो हमेशा चलता रहता है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज़ अ नैरो टर्म एंड डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। ग्रोथ जो है वो एक छोटी सी टर्म है डेवलपमेंट की, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, बहुत बड़ा, और ग्रोथ उसका छोटा सा पार्ट है। इट इज़ लिंक्ड विद क्वान्टिटेटिव चेंजेस, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस से लिंक्ड होता है, लेकिन डेवलपमेंट किससे होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस से। ग्रोथ रिफर्स टू साइज, वेट, हाइट एक्सेट्रा। ग्रोथ किससे रेफर करता है, हाइट से, साइज से, वेट से और भी बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सब किस में आता है, डेवलपमेंट के अंदर। चेंजेस रिलेटेड टू डेवलपमेंट कैन ओनली बी फील्ड, जो डेवलपमेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी बच्चे के अंदर, तो वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो बच्चा महसूस कर सकता है कि उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट आए हैं। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन बस फील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके 5 से भी ज़्यादा प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे जो मेन है। आप चाहें तो सारे भी पढ़ सकते हैं बुक से, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे मैंने सिर्फ वही मिली है इसमें। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी मैंने बताया डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ग्रोथ क्या है, शॉर्ट टर्म वो है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है एंड इट गोज़ ऑन नॉन स्टॉप। डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। दिस प्रोसेस इज बिगिन विद कंसेप्शन एंड गोज़ ऑन कंटिन्यूसली ऑल थ्रू लाइफ। वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चे के अंदर वो, और लाइफ लॉन्ग चलता ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ चाइल्ड डज नॉट डेवलप ऑल ऑफ अ सडन। देखा होगा बच्चे के अंदर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो एकदम से अचानक से नहीं हो जाती, धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा होता है तब उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, उसकी मेंटल क्वालिटीज़ बढ़ती हैं, उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डज नॉट टेक्स प्लेस ओवरनाइट। एकदम से बच्चे बोलना नहीं सीख जाते, वो धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं। द चाइल्ड लर्न स्पीक्स ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में, वो धीरे धीरे करके बोलना सीखता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूटी है। देयरफॉर डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसीलिए क्या है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता जाता है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी इज द सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड टू मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इसलिए सब बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो भी अलग अलग तरीके से होती है, बट हिज यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन occurs within a certain definite sequence to whatever country these children belong. The physical development of these children takes place in a definite sequence. बच्चे के अंदर जहाँ पे वो रहता है उसकी ही भाषा वो सीखता है। जैसे बच्चा अगर
आउट ऑफ इंडिया रहता होगा, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, तो वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, वहाँ की भाषा सीखेगा। और जैसे यहाँ के इंडिया के बच्चे होते हैं वो हिंदी सीखते हैं, ऐसे ही अलग अलग जगह के बच्चे अलग अलग भाषा सीखते हैं। वही बोला गया है कि हर बच्चे के अंदर यूनिफॉर्म पैटर्न हमेशा से होता है, वो एक सीक्वेंस में चलता चला जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजिस्ट गिव मच इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजिस्ट ने हर बच्चे को एक अलग अलग डिफरेंस बताया गया है। द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्टेजेस एंड ईच स्टेज हैड different characteristic, and due to these differences their behavior experience changing in each age group. Each child grows at its own unique pace. डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको डिवाइड करा गया है स्टेजेस में, और उसके भी स्टेजेस अलग बताए गए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं, उसके डिफरेंसेस बताए गए हैं, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक एज ग्रुप का अलग अलग होता है और हर एक बच्चा अपना स्पेस खुद लेके बड़ा होता है। फोर्थ है डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। इसमें द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकर्स एज अ होल। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पूरी डेवलपमेंट होती है वो किस में आती है? प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट में। The development of the various aspects of human personality goes on occurring simultaneously, such as social, mental, physical, emotional development. जो भी डेवलपमेंट होती है सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे टोटल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इट इज़ ट्रू दैट ऑल द एक्सपेक्ट डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ईच अदर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। हर डेवलपमेंट जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे सोशल डेवलपमेंट है तो वो मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर भी डिपेंड रहेगी, मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगी, ऐसे ही सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। फिफ्थ, प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। According to this principle, child tries to understand cause and effect. He thinks about the object from concrete to abstract. इस प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चा उसके इफ़ेक्ट जानने लगता है, धीरे धीरे उसके कॉजेस जानने लगता है। इसी वजह से एक बच्चा एक ऑब्जेक्ट के बारे में कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक उसके बारे में सोचने लग जाता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। Small children depend on others for values and principles. As they grow up, their own value system, self-consciousness, and set or group of internal control develops. आउटर कंट्रोल से क्या हो जाता है? इनर कंट्रोल में डेवलपमेंट आ जाती है। छोटा बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, अपने रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड रहता है, अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो अपने वैल्यू सिस्टम खुद बनाने लगते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं और एक अपने आप को अपने इंटरनल डेवलपमेंट करने लग जाते हैं कि हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड द एबिलिटी टू यूज मसल एंड बॉडी पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर स्किल। वो डेवलपमेंट जो ग्रोथ में इंक्लूड होती है और जो हम मसल्स यूज़ करते हैं और हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, वो क्या होती है? फिजिकल डेवलपमेंट होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन ऑफ अ चिल्ड्रन। फिजिकल डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल बॉडी को? एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, लव एंड अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स, प्ले एंड एक्सरसाइज। अगर हम प्ले और एक्सरसाइज करेंगे तो फिज़िकल डेवलपमेंट जल्दी होगी बच्चे के अंदर। अगर प्रॉपर रेस्ट लेगा, वो प्रॉपर स्लीप लेगा 6 to 8 आवर्स की, तो उसके अंदर फिज़िकल डेवलपमेंट जल्दी होगी। फूड भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, अगर कोई भी बच्चा रेगुलरिटी करता है अपने काम में, स्कूल डेली जाना, उसको एक पूरा रूटीन फॉलो करता है, तो वो क्या है? फिज़िकल डेवलपमेंट में उसे हेल्प मिलती है। सिक्योरिटी, इंटरनल फैक्टर, ये सब क्या है? फिज़िकल डेवलपमेंट फैक्टर्स। व्हाट इज़ मेंटल डेवलपमेंट? मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है? बाय मेंटल डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, interest, power of memory, imagination, understanding, reasoning, thinking, intelligence, sensation, perception, and problem
सॉल्विंग। वो मेंटल डेवलपमेंट जो हमारी डेवलप करती, हमारी लैंग्वेज को, हमारे इंटरेस्ट को, पावर ऑफ मेमोरी को, हमारी इमेजिनेशन को, हमारी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब किस में आती है? मेंटल डेवलपमेंट में। इसके मेंटल डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या है? अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसके मेंटल डेवलपमेंट पे वो अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, अगर पेरेंट्स और बच्चे का इंटरेक्शन ठीक से नहीं होता तो वो भी उसको अफेक्ट करता है बचपन से ही। हेरिडिटी, सेल्फ डिफरेंस, नीड ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन, स्कूल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड माल एडजस्टमेंट, फैमिली, फिजिकल ग्रोथ, एनवायरनमेंट, ये सब क्या है? मेंटल डेवलपमेंट के अफेक्ट हैं जो कि बच्चे को अफेक्ट करते हैं मेंटल डेवलपमेंट में। Next is what is emotional development? Emotional development involves learning what feeling and emotions are, understanding how and why they occur, recognizing your own feelings and those of others, and developing effective ways of managing those feelings. वो इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को कैसे और कब अंडरस्टैंड कर हमें बताता है कि ये हमें इमोशंस आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये सब क्या है? हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इमोशनल डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या हैं? स्कूल एनवायरनमेंट, बच्चे को स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है इमोशनल में, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सब कुछ अनजान लगता है, उसे नहीं पता होता उसके टीचर्स के बारे में, उसके पीयर्स के बारे में, जो उसके साथ पढ़ रहे हैं, उसके फ्रेंड्स के बारे में, तो उसको वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और वो तभी उसे रोने लग जाता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपने टीचर से मिलने लग जाता है, अपने फ्रेंड से मिलने लग जाता है, तो वही एनवायरनमेंट उसे अच्छा लगता है, स्कूल का एनवायरनमेंट। फैमिली और नेबरहुड एनवायरनमेंट ऐसे ही होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सब कुछ अनजान लगता है अपनी फैमिली में, बस उसे अपने पेरेंट्स के अलावा, मदर फादर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। हेल्थ एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, एज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट, फैटिग, बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये सब क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट द overall improvement in the well-being of every individual in society so they can reach their full potential. सोशल डेवलपमेंट के अंदर वो सारे ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट आ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट, जो कि एक बच्चे को, एक ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा इंडिविजुअल बनाने में, सोसाइटी के लिए वो अपना काम करे। वो किस में आता है? सोशल डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या हैं? फैमिली, स्कूल, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, पेरेंटल ऑक्यूपेशन, सिबलिंग इन्फ्लुएंस, साइज ऑफ द फैमिली, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है? सोशल डेवलपमेंट के फैक्टर्स। इसके आगे की वीडियो हम बाद में करेंगे। इसके बाद का जो बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉस ने क्या कहा, पिगेट्स ने क्या कहा था, ये सब क्या था, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।